हम लोग को रोड का ये टूटा हुआ है, हम लोग को चलने में तकलीफ होती है, कचरे का प्रॉब्लम है, लाइट घड़ी घड़ी आती जाती है। बारिश के समय बहुत दिक्कत होती है, घरों में पानी आता है, दुकानों में पानी आ जाता है। बारिश में मैडम यहाँ पे तो बहुत ही तकलीफ होती है। और इलेक्शन के टाइम सब नेता आते ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सी दिलासा देते हैं। सबको आके बोलना है हम ये करेंगे हम वो करेंगे, किसी को कुछ नहीं करना। ये एरिया पूरा लावारिस की गिनती में आता है। झाड़ू वाले का ठिकाना है ना कचरे वाले का, जगह जगह पे आपको कचरा दिखेगा। इलेक्शन खत्म ना कोई पूछने भी नहीं आता है कि यहाँ कोई जिंदा है कि कोई मर गया है करके। बारिश में इतना पानी भर गया था 3-4 दिन तक के, ना लाइट थी ना कुछ था, मतलब हर दुकानों में पानी था। तब हमारे अहमद भाई थे, हमारे संस्था के लोग थे जिन्होंने घर घर दूध पहुँचाया, खाना पहुँचाया। ग्राउंड फ्लोर पे आधा पानी भर गया था, बच्चे भूखे थे, दूध के लिए तरस रहे थे, बिस्किट के लिए। कोई नेता नहीं आया था। साइंस सिटी मैत्री का ऐसा इलाका है ना जहाँ पे नेता लोग सिर्फ आते हैं, इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, अपना वोट लेते चले जाते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। धर्म जब वो लोग को वोट मांगने रहते तब सब जगह वोट मांगते हैं, बाद में पता ही नहीं डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं। कोई भी वोट मांगने यहाँ पर आया सीधा उनको काला झंडा दिखाया जाएगा, उनको सीधा सीधा बहिष्कार किया जाएगा, उनका विरोध किया जाएगा। ये एरिया पे कभी कोई काम ही नहीं होता। ये एरिया में आपको बता दूं मैं, रिक्शा एम्बुलेंस आने के लिए भी डरती है। अंधे नहीं है वो, हमारी एरिया को देख सकते हैं कि कितनी गलीज एरिया है। तो इंसान यहाँ के जो रह रहे तो वो तो गलीज नहीं है ना। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा और विरार मेरी जान। इस वक्त मैं उपस्थित हूँ हनुमान नगर में। ये वार्ड नंबर 14 लगता है। यहाँ पर काफ़ी सारी समस्याएं जिस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ यहाँ की रहवासी महिलाएं हैं। हम उनसे जानेंगे कि उनको यहाँ पर क्या कुछ तकलीफ है, क्या कहेंगी, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर। ये हम लोग को रोड का ये टूटा हुआ है, हम लोग को चलने में तकलीफ होती है, और ये कचरे का प्रॉब्लम है, लाइट घड़ी घड़ी आती जाती है। ये पूरा जो रास्ता है शुरू से लेके एंड तक पूरा खराब है ना। हाँ। इसको लास्ट टाइम रिपेयर कब किया था कुछ पता है? नहीं। आप कुछ कहेंगे, कुछ पता है? कुछ पता नहीं है। लास्ट रिपेयर कब हुआ था इसकी कोई जानकारी नहीं है। इस रास्ते के सिवा और क्या समस्या है यहाँ पर? और गटर की समस्या है। गटर की क्या समस्या है? मतलब जैसे कि बारिश के समय दिक्कत होती है? बारिश के समय बहुत दिक्कत होती है, घरों में पानी आता है, दुकानों में पानी आ जाता है, भर जाता है, पूरा घरों में पानी भर जाता है। बस यही समस्या है। साफ तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रास्तों की जो परिस्थिति है वो बहुत ही बदहाल है, और गटर के चलते चेम्बर जो फुल हो जाते हैं उसके चलते बारिश में इनको काफ़ी समस्या हुई है। बारिश में मैडम यहाँ पे तो बहुत ही तकलीफ होती है। और इलेक्शन के टाइम सब नेता आते ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सी दिलासा देते हैं, मगर हम लोग ना उम्मीद रहते ये सब चीज़ से। क्यों ना उम्मीद क्यों रहते हैं आप? क्योंकि आते ही नहीं है, कुछ बनता ही नहीं है। ये रोड बन करके काफ़ी कम से कम 3-4 साल हो गया है, उसके बाद आगे की रोड बनी नहीं है। कचरे वाला आता नहीं है। हम फ़ोन किसको करते हैं, हम किसको बताते अहमद भाई को कि जाओ म्यूनसिपैलिटी में जाओ, ये करो वो करो। फ़ोन करते कचरे वाला आता फिर लेके जाता, फिर वैसे ही हो जाता है। 2 महीना 3 महीना अच्छा रहेगा, फिर बोलो ना तब तक कोई ध्यान नहीं देता। कोई नहीं ध्यान देता है। साफ तौर पर मैं एक चीज़ और कहूँगी, यहाँ की इमारतों पर भी हम गौर करना चाहेंगे कि यहाँ की इमारतों की जो परिस्थिति है वो भी बहुत बदहाल है, पर लगता है कि यहाँ पर किसी का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ के हालात और परिस्थिति को लेकर आप क्या कहेंगी? यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, कोई बोले तो कोई देखने वाला नहीं है। सबको सिर्फ बात करना है, सबको आके बोलना है हम ये करेंगे हम वो करेंगे, किसी को कुछ नहीं करना। ये एरिया पूरा लावारिस की गिनती में आता है। ये इधर का कोई वारिसदार नहीं है। यहाँ के आप रोड देख सकते हैं, यहाँ स्ट्रीट लाइट्स हमेशा चालू बंद ही होती है। वो हम लोग सब लेडीज़ लोग मिल के अहमद भाई को बोलते हैं, तब जाके नगर पालिका में कॉल होता है, तब जाके ये लाइट्स चालू होती है, वरना पूरा एरिया अंधेरे में रहता है। ना झाड़ू वाले का ठिकाना है ना कचरे वाले का, जगह जगह पे आपको कचरा दिखेगा। रोड तो कभी बनेगा ही नहीं मुझे ऐसा लग रहा है ज़िंदगी में। बिल्डिंग्स को भी रिपेयर करने वाला कोई नहीं है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। हर नेता आता है हम ये करेंगे हम वो करेंगे, हर पार्टी के लोग आते हैं, बट इलेक्शन खत्म ना कोई पूछने भी नहीं आता है कि यहाँ कोई जिंदा है कि कोई मर गया है करके। जब बीच में बारिश में इतना पानी भर गया था 3-4 दिन तक के, ना लाइट थी ना कुछ था, मतलब हर दुकानों में पानी था। तब हमारे अहमद भाई थे, हमारे संस्था के लोग थे जिन्होंने घर घर दूध पहुँचाया, खाना पहुँचाया। बाकी कोई पार्टी वाला यहाँ के पूछा नहीं कि भाई तुमको किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या। यहाँ के जो MLA है वो बरसात के समय कई 1-2 जगह घूमे थे जिसका रील वायरल हुआ था। आपके गली आए थे? बट हमारे एरिया में तो कोई नहीं आया था, सिर्फ अहमद मेमन के अलावा हमारे एरिया में कोई भी नहीं आया था। ना किसी ने कुछ 15 दिन तक लाइट नहीं थी हमारे इधर, मगर कोई पूछने नहीं आया था। ग्राउंड फ्लोर पे आधा पानी भर गया था, बच्चे भूखे थे, दूध के लिए तरस रहे थे, बिस्किट के लिए। कोई नेता नहीं आया था। 2 बजे रात में अहमद
अहमद भाई ने और पूरे संता वाले लोग ने मिल करके घरों घर खाना पहुंचाया, आवाज़ दे दे करके दूध बच्चों को बिस्किट दिए। तो जब भी वो नेता कहाँ थे जो आते हमको वोट दो, हमको आगे करो, तो बाद आप लेने के बाद फिर हम पब्लिक को नहीं पूछते हो आप, तो किस तरीके के आप नेता हो, किस तरीके के नगर सेवक हो? जब नगर में जब हमारी गंदगी है, बीमारी पड़ रही, कुत्ते मर रहे हैं, सब कुछ हो रहा, मगर कोई नहीं आता मैम देखने के लिए। साफ तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका गुस्सा जो है वो साफ तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। आप मेरे यहाँ पर भी साफ तौर पर पीछे देख सकते हैं कि यहाँ की जो परिस्थिति है, जो हालात है, जो रास्ते हैं, स्ट्रीट लाइट आप उस तरफ देख सकते हैं बंद है। पूरी तरीके से इसको अंधेर नगरी आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी चीज़ का कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यहाँ पर आप क्या कहेंगे इस चीज़ को? और आज से नहीं, अहमद भाई 9 साल से मेहनत कर रहे हैं। लॉकडाउन में भी बहुत कुछ किया अहमद भाई ने हम लोगों के लिए, और अभी भी बहुत कुछ कर रहे हैं वो। यहाँ पर अहमद भाई के बारे में कहा जा रहा है, मैं उनसे भी जानना चाहूँगी कि आपके द्वारा इलाके में ध्यान दिया जा रहा है, यहाँ पर महिलाओं द्वारा किया जा रहा है, पर आप क्या कहेंगे जो सत्ता में है उनकी तरफ से आपको कोई सहायता मिल रही है? सबसे पहले तो नमस्कार है मैडम। सहायता 1 रुपये की या 1 पैसे की या किसी चीज़ की हनुमान नगर समर्थ नगर के लोगों को कोई सहायता नहीं मिलती। ये हनुमान नगर समर्थ नगर साइंस सिटी मैत्री का ऐसा इलाका है ना जहाँ पे नेता लोग सिर्फ आते हैं, इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, अपना वोट लेते चले जाते हैं, उसके बाद एक लावारिस की तरह एक साइड में छोड़ दिया जाता है, उसको कोई पूछता तक नहीं है एरिया को, कोई इस पे ध्यान देता है। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि जो सत्ताधारी पार्टी अभी है यहाँ पर, वो एक नारा लगाते चलती है, उस नारे की वजह से तो आपको नहीं लगता कि आप लोगों को इग्नोर किया जा रहा है और वोट के टाइम पे धर्म भूल जाते हैं? देखो, सबसे पहले तो हम हनुमान नगर समर्थ नगर में सब मिलजुल के रहते हैं। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग रहते हैं, मिलजुल के सारे त्यौहार भी मनाते हैं। यहाँ पे धर्म की बात है ही नहीं। हनुमान नगर समर्थ इलाके की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नेताओं की बात कर रही हूँ जो एक नारा लगाते हैं हिंदुत्व का, पर वोट के टाइम पे शायद वो धर्म भूल के यहाँ पर वोटिंग मांगने आ जाते हैं, वोट बैंक समझकर, पर उसके बाद शायद आप लोगों पर ध्यान नहीं देते। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं। धर्म जब उन लोग को वोट मांगने रहते तब सब जगह वोट मांगते हैं, बाद में पता ही नहीं, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं। लेकिन इस बार समर्थ नगर साइंस सिटी मैत्री या हनुमान नगर के लोगों ने डिसाइड किए है कि इस बार जो भी बाहरी नेता आएगा या जो यहाँ वहाँ के पहले जो नेतागिरी कर रहे थे, जो नेता बन के यहाँ पे आ रहे थे, अगर कोई भी वोट मांगने यहाँ पर आया, सीधा उनको काला झंडा दिखाया जाएगा, उनको सीधा सीधा बहिष्कार किया जाएगा, उनका विरोध किया जाएगा। ये साफ तौर पर ये तय किया है, साफ तौर पे तय किया गया। यहाँ की महिलाओं ने तय किया कि इस बार हम बाहरी नेता को यहाँ पे खड़ा ही नहीं करेंगे। अब तक की ऐसी कितनी राजनीतियों में ऐसा हुआ है कि आप लोग तक नेता आए हैं और बयानबाजी की है और वोटिंग के लिए आप लोगों से वोट मांगे गए हैं पर काम नहीं किया? ऐसे कितने इलेक्शन देख लिया? सालों से यही हो रहा है। लोकसभा का इलेक्शन, विधानसभा का इलेक्शन, सभी इलेक्शनों में वही होता है। मैडम, ये रोड है, ये रोड जो आप देख रहे हो, ये कभी बना ही नहीं है, आज तक कभी नहीं बना है, आपको ये बता रहा हूँ मैं। मतलब ऊपरी काम किए जाते हैं साफ तौर पर? कैसे? ऊपरी भी नहीं किया जाता है यहाँ पे, तो वो भी नहीं होता। यहाँ पे तो पत्थर डाल के ऊपर खड़ी वड़ी डाल के नॉर्मल ऐसे पेच वर्क जैसा भी काम नहीं किया जाता है। ये एरिया पे कभी कोई काम ही नहीं होता। ये एरिया में आपको बता दूं मैं, रिक्शा एम्बुलेंस आने के लिए भी डरती है। क्यों? बोले हमारी गाड़ियाँ खराब हो जाती है, एम्बुलेंस वाले बोलते हम यहाँ पे आ नहीं सकते, इतना गंदा रोड पे कौन आएगा। आप क्या कहेंगे इन सारे विषयों को लेकर? मैडम, मैं एरिया में आज 13 साल से रह रहा हूँ और 13 साल से इसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और बहुत हम लोग मिलके जो भी है, हमारे और हमारी संस्था जो हो सकता है वो हम लोग करते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। बाकी राजनेता तो आते हैं वोट के टाइम पे और नमस्कार करके वोट मांगते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, फिर वापस आते नहीं है। और उनके ऑफिस जीतने के बाद उनके ऑफिस पे जाओ, साहब है नहीं, कल आएंगे, परसों आएंगे, सुबह में आओ, शाम को आओ, ऐसा यही सुनने मिलता है। घूम फिर कर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हालात ऐसे हैं कि जब इलेक्शंस होते हैं तो नेता यहाँ पर दिखाई देते हैं, पर जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं तो रेगिस्तान में जैसे दूर दूर तक पानी नहीं दिखाई देता, वहाँ इस प्रकार यहाँ पर नेता नहीं दिखाई देते। जैसे कि अभी हाँ इन्होंने कहा है कि नेता अगर वोट मांगने आएंगे तो आप लोग उन्हें काला झंडा दिखाने वाले हैं, क्या बात है? हम बेशक से ही बोल रहे हैं कि हम लोग काला झंडा दिखाएंगे, क्योंकि अंधे नहीं है वो, हमारी एरिया को देख सकते हैं कि कितनी गलीज एरिया है। तो इंसान यहाँ के जो रह रहे तो वो तो गलीज नहीं है ना। जब आप हाथ जोड़ करके हमसे वोट की उम्मीद रखते तो जनता भी आपसे कोई चीज़ की उम्मीद रखती है, बराबर है कि नहीं? आज हम आपको वोट दे रहे तो कल हमारी सोसाइटी कुछ ऐसा बना करके दो कि कल होकर के हम और 4 को खड़ा करें आपके आगे, है कि नहीं? बस हमको यही है, हमारी गुस्से में और चिढ़ की बात यही है कि हमारे सोसाइटी को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो जब ध्यान नहीं दे रहा तो वोट भी नहीं मिलेगा, तो वोट भी नहीं मिलेगा।
साफ तौर पर अब तक के जितने भी हमने पब्लिक ओपिनियन लिए है, हमें यही सामने आया है कि अगर नेता काम करेंगे तो वोट देंगे, काम नहीं करेंगे तो कुछ लोग नोटा का वोट देने बोलते हैं। यहाँ पर इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि काला झंडा ही दिखा देंगे। अब झंडा ही दिखाएंगे हम काला झंडा, ये एरिया हमारा है, हम यहाँ रहते हैं, ये एरिया की लेडीज़ों ने तय किया है जो भी पार्टी वाला यहाँ आएगा उसको काला झंडा दिखाएंगे और दूर से ही भगा देंगे। क्यों? क्योंकि ये एरिया हमारा और हम लेडीज़ लोग ही ये एरिया को सुधारने का ठाने, तो हमको किसी की ज़रूरत नहीं। जब आज तक हम ऐसे ही काम करते तो आगे भी हम ऐसे ही काम करेंगे और हमें किसी पार्टी वालों की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमको कोई सोल्यूशन ही नहीं मिलता है। जब कोई सोल्यूशन नहीं तो किसी को वोट देके कुछ मतलब ही नहीं है। साफ तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका क्या कुछ कहना था। अब जैसे हालात चल रहे, जैसे प्रचार चल रहे, हमने शुरुआत में कहा था कि हनुमान नगर वार्ड नंबर 14 है। अब देखना ये होगा कि ये प्रचार के समय में यहाँ पर अगर कोई प्रचार करने आता है, वोट मांगने आता है, तो इनके द्वारा जो काले झंडे दिखाए जाते हैं तब क्या रिएक्शन निकल कर सामने आते हैं। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा और विरार मेरी जान। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।